Welcome to the channel. Today we are going to discuss the functions of educational psychology. Functions का मतलब क्या है? तो वर्क. अगर आपने सपोज कीजिए आपका एक स्कूल है और आप एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, उसको आप रखते हैं अपने स्कूल में, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके लिए क्या हेल्प कर सकती है स्कूल में? तो हम जो मेजॉरिटी ऑफ 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो उनमें से लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स वन बाय वन। तो क्या जोन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेट हो सकता है एजुकेशन साइकोलॉजी, आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू अफोर्ड अ थॉरो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ चाइल्ड. तो लर्नर जो है वो सेंटर में होता है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी में. तो हमें एक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी जो एक थॉरो होगी अबाउट द नेचर ऑफ चाइल्ड, यानी कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी ग्रोथ स्टेज क्या है, इमोशनली कितना मैच्योर है, आईक्यू क्या है. तो ये थॉरो नॉलेज हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका एक फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड कराता है. लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट. एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाना नेचर एम एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन का. टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एम and the purpose of education. So this is also a function of educational psychology. Third is to further an understanding and appreciation of scientific procedures. यहाँ पे ध्यान दीजिए, scientific procedures by which data of educational psychology is obtained. एक तो अंडरस्टैंडिंग दे हमें कि साइंटिफिक प्रोसेस हैं क्या, और उनकी अप्रिशिएशन, यानी कि हमें फर्दर करना चाहिए, उनको उनको यूज करना चाहिए साइंटिफिक प्रोसीजर को. फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट पॉइंट, टू अफोर्ड ए थॉरो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ चाइल्ड. हाउ? एक साइंटिफिक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके कारण हमें वो नॉलेज मिले. तो हमें वी शुड फर्दर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक प्रोसीजर्स, जिससे हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का डाटा ऑब्टेन हो. ये कोई हंच नहीं होना चाहिए, ये कोई टीचर्स का जस्ट नोट डाउन किए हुए नोट्स नहीं होने चाहिए. एक साइंटिफिक प्रोसेस से हमें डाटा मिलना चाहिए एजुकेशन साइकोलॉजी का, एंड इट शुड प्रमोट इट. एजुकेशन का साइकोलॉजी का जो फंक्शन है वो है टू प्रमोट द साइंटिफिक प्रोसीजर, टू फर्दर एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर. लेट्स गो टू द फोर्थ फंक्शन, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. डेवलपमेंटल प्रोसेस जो बच्चा गो थ्रू कर रहा है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि थॉरो नॉलेज मिले कि बच्चा कौन सी स्टेज पर है, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस, व्हाट आर इज इंटरेस्ट, ये ग्रोथ लेवल क्या है, किस हिसाब से हम डाटा कलेक्ट कर कर अब हमें एक नॉलेज होती है डेवलपमेंट प्रोसेस की. और इसमें इम्फेसिस किस पे होना चाहिए? गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ मेंटल एंड मॉरल एस्पेक्ट, यानी कि गाइडेंस और कंट्रोल के बारे में बताया जाए कि आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको मेंटल एस्पेक्ट को आप जो स्टूडेंट के है डील कर सकते हैं. तो दैट इज द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. लेट्स गो टू द फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स टुगेदर विद टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग. यानी कि हमें टेक्निक्स, अब हमें पता लग गया, नॉलेज भी पता लग गई डेवलपमेंट प्रोसेस की. नाउ वी शुड नो फर्स्ट थिंग इज जो भी गवर्निंग प्रिंसिपल हैं लर्निंग के, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो. एंड द सेकंड, टुगेदर विद टेक्निक्स टू इम्प्रूव लर्निंग. तो अब हम लर्निंग को इम्प्रूव कैसे करें, तो वी शुड नो द टेक्निक्स ऑल्सो. तो टेक्निक्स टू इम्प्रूव लर्निंग भी होनी चाहिए. सिक्स पॉइंट में प्रेजेंट थ्योरीज अंडरलाइंग मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. अब हमने पढ़ा दिया, हमने इम्प्रूव करना भी सीखा, बट अब जो फंक्शन दे रहा है ये आपको क्या दे रहा है? थ्योरीज दे रहा है जिससे आप मेजरमेंट कर सकें. फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहिए या सब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहिए. और एक और बात है, इवोल्यूशन कैसे करेंगे? अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चों के, आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, क्या वो इवैल्यूएशन में आता है? तो दिस थ्योरी इज आल्सो इज गिवन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी. ये भी इसका एक फंक्शन है. नाउ विल गो टू द लास्ट पॉइंट विच इज प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेल एडजस्टमेंट. यानी कि अगर कोई भी गलती रह जाती है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है कह सकते हो लर्निंग में, समथिंग इज नॉट वर्किंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, तो उसको एडजस्ट कैसे किए? तो एक तो वी शुड नो, वी शुड हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, शायद इस प्रोसेस के कारण, इसके कारण हमारा जो पढ़ाई का लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं हो रहा. तो पहले तो वी शुड बी एबल टू ट्रेस इट वेयर द प्रॉब्लम इज, फर्स्ट पॉइंट, टुगेदर विद अप्रूव्ड प्रैक्टिस. और उसके बाद ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि वेयर
वी हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। अब इस एडजस्टमेंट को कैसे हम अचीव करें सो दैट वी यूज हम जस्ट कि कौन सी नॉलेज को करें जो अप्रूव्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो मानी जाती हैं, जो टेस्टेड हैं डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्रूव्ड हैं, जिनको यूज़ किया जाता है, जिससे हम अचीव कर पाएँ, हम प्रिवेंशन कर सकें, हम टाल सकें कि वो मैल एडजस्टमेंट फ्यूचर में ना आए। तो दीज आर द 7 major function of education psychology. We will just revise one by one again. First, know the child. Knowledge of nature of child is most important, so that educational psychology provides. Second is what is उसको educate करना है, तो what is the nature, aim and purpose of that education. Third is scientific procedures होने चाहिए, understanding and appreciation of scientific procedures by which data of educational psychology is obtained. हमें हंच पर नहीं जाना चाहिए, हमें नोट डाउन किए हुए नोट्स टीचर पे नहीं जाना चाहिए. there should be a method to this madness. Fourth point, तो प्रोवाइड डेवलपमेंट प्रोसेस की नॉलेज देना कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, और एम्फेसिस देना चाहिए किस पे, गाइडेंस एंड कंट्रोल, मेंटल एंड मॉरल एस्पेक्ट पे. उसके बाद हमें इम्प्रूव कैसे करें लर्निंग, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के पता होने चाहिए, सो दैट नॉलेज वी शुड हैव. उसके बाद मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आ जाता है, किस तरह से मेजर किया जाए, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाए बच्चों की मेंटल एबिलिटीज को, एप्टीट्यूड्स को, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. एंड द लास्ट पॉइंट इज अगर कुछ मैल एडजस्टमेंट होती है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में. हमें क्या एक तो पता होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू ट्रेस द प्रॉब्लम, एंड द सेकंड इज वी शुड नो द अप्रूव्ड प्रैक्टिसेस टू अचीव सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट, जिससे हमारे फ्यूचर में ना हो, हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें. सो दैट इज व्हाट द फंक्शंस ऑफ 7 functions of educational psychology. See you in the next video. Thank you very much.